सालू और हर्ष का मामला आप लोगों ने देखा होगा। वही सालू जो कहीं ना कहीं अपने परिवारजनों पर, पति पर और सास ससुर पर आरोप लगाती थी कि 80 लाख रुपए दहेज की मांग हो रही है, जो तीन शादियों का डॉक्यूमेंट कह लीजिए, शादियों की फ़ोटो लेकर के घूम रही थी। उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि अभी आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर उनसे जुड़ी हुई बातें सवाल बन के सिर्फ तैर रही है, जवाब में कुछ भी नहीं है। दर्शकों के मन में बहुत सारे सवाल है सालू और हर्ष के लेकर के कि अचानक से वो आते हैं, 80 लाख रुपए की दहेज का जो डिमांड होता है वो उनका कहा जाता है परिवारजनों का मांग के कारण जो उनको छोड़ दिया जाता है। लोग सहानुभूति भी दिखाते हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट पक्ष विपक्ष में बट जाते हैं, कुछ हर्ष के तरफ, कुछ जो है सालू की तरफ। लेकिन अचानक से ये मामला ठंडा पड़ रहा है, इसे आप कैसे देख रही हैं? देखिए, मामला ठंडा नहीं पड़ रहा है, मामला कहीं ना कहीं चल रहा है। जब वो लोग आए भी थे बीच में मिलने के लिए और उनसे मेरी जब बात हुई थी तो मुझे ऐसा लगा कि वो लोग कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में है। अच्छा। और वो चाहते हैं कि लड़की, हर माँ का एक ये होता है कि बेटी का घर बस जाए, तो इसलिए शायद वो धीमी रफ्तार से काम कर रहे हैं। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, लड़की डरी हुई है, लड़की के अंदर एक डर है कि कहीं इन सब चक्करों में ये वाद विवाद जो बीच बीच में उठ उठ कर आता है आग की तरह, कहीं ये लहर बन करके उनके रिश्ते को भी ना उड़ा ले जाए। ऐसे तो चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑलरेडी हो चुकी हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि दोनों मिल जाएं। दोनों के बीच में जो रिलेशन है, जो चीज़ शुरुआत उन्होंने 3 साल पहले 4 साल पहले की थी, वो चीज़ बच जाए। हमारा यही कोशिश था कि वो चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाए। जैसा कि आप हमेशा से ये केस में इन्वॉल्व हैं, तो एक सवाल और भी है कि लोग कंफ्यूज्ड हैं 80 लाख वाले बात को लेकर के, या फिर हर्ष और सालू के प्यार के बीच। तो पहला सवाल हमारा यह है कि क्या सालू के बीच और हर्ष के बीच कोई प्यार है, अभी बचा हुआ है? देखिए, ये तो उन दोनों को जब सामने करेंगे, एक दूसरे के आमने सामने होने पे ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। क्योंकि लड़की की तरफ से तो ऐसा लगता है कि मतलब वो चाहती है वो साथ रहना, अच्छा। ठीक है, वो बिल्कुल चाहती है साथ, लेकिन लड़के के अंदर कहीं ना कहीं एक गुस्सा है। हो सकता है वो किसी बात से बहुत ही नाराज है और उसे लगता है कि उसे अगर समझाया जाए या फिर बैठ करके बात की जाए तो चीज़ें अच्छी हो सकती है। कि दोनों पक्ष जो है एक दूसरे से या तो कॉम्प्रोमाइज़ करें। ये चीज़ें बहुत लेंदी हो रही हैं, इस चीज़ पे अब रिजल्ट होना चाहिए और इस चीज़ को जितना जल्दी हो मैं तो कोशिश करूंगी कि ये सॉल्व हो जाए दोनों साथ। आम आदमी कंफ्यूज है मैम, इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी जब शादियां करते हैं तो उनके पास कोई प्रूफ होता नहीं है, है ना। लेकिन यहाँ एक तरफ सालू जो है 3 शादियों के सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं और एक तरफ हर्ष जो है ये बचकर अपने बचाव में बोल रहे कि मैंने शादी किया ही नहीं, ये सारी चीज़ जो है हमें पिला खिला करके कराया गया था या फिर धमका के कराया गया था। इसे आप कैसे देख रहे हैं? प्रमाण वो दिखा रहे हैं, जो भी फोटोज वो दिखा रहे हैं, जो वीडियोस देख रहे होंगे, वो ये कहीं ना कहीं प्रमाण होता है कि उन्होंने शादी की थी। लेकिन बातें बिगड़ती है साथ रहने से। जब भी बर्तन साथ रहते हैं तो चीज़ें बिगड़ती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वो बर्तन उठाकर फेंक देते हैं। उस चीज़ पे बात करते हैं, या फिर ऐसा लगा है अगर नए खरीदार आते हैं तो हम उसे प्यार से कहते हैं कि आप चले जाओ। लेकिन इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगा करके चीज़ें खराब नहीं करनी है। आप लोग मिलिए सामने से। जितनी मेरी कोशिश यही है कि दो पक्षों को मिला करके बैठ करके दोनों में बातचीत की जाए, जिससे कि ये जो मैसेज उठ रहा है बार बार कि गलत हो रहा है या फिर चीज़ें बुरी हो रही है। देखिए, केसेस तो रोज़ होते हैं, हम रोज़ देख रहे हैं, रोज़ इतने सारे केसेस आ रहे हैं, वो चीज़ें समझ में आती है कहीं ना कहीं। लेकिन कितना, आप एक बात बताइए, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है एक केस सॉल्व होने में, ठीक है, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। तो अगर जो चीज़ें अच्छे से हो सकती हैं उसे प्यार से ही सॉल्व करना चाहिए। और अगर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बोलूँगी, अगर आप शादी कर रहे हो या फिर आपको लगता है कि ये आपके जीवन साथी बनने योग्य है, उसे जिद ना बनाएं, समझे, समय ले और उसके बाद उस चीज़ को प्रोसीड करें। इन सारे चीज़ों के बीच हम सिस्टम पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बच्ची जो है अपनी शादी की फ़ोटो, अपने जो निजी संबंध थे उसको भी बता रही है। जो घर तक सीमित रहनी चाहिए थी वो कोर्ट कचहरी तक ला करके वो उजागर कर रही है। ये बता रही है कि हम 3 शादी किए हैं, मेरे पास प्रूफ है। उसके बावजूद भी सिस्टम में बैठे हुए लोग जो है, शासन प्रशासन के लोग जो है, कहीं ना कहीं उनको न्याय दिलाने में असमर्थ दिख रहे हैं। इस पर आप महिला होने के नाते क्या टिप्पणी करना चाहिए? मैं यही टिप्पणी करना चाहूँगी कि देखो, जीतना बड़ी बात नहीं है, कोई जीते कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप शासन की बात कर रहे हो, कोई जीते, लेकिन आप जनता की आवाज़ को कितना समझ रहे हो, आप उसके साथ कितना जुड़े हुए हो, आप बेसिक लेवल पे कितना काम कर रहे हो, ये बड़ी चीज़ है।
मैं लोगों से इसलिए कनेक्ट हो रही हूँ क्योंकि मुझे जानना है कि एग्जैक्टली चीज़ें हो क्या रही हैं, क्यों लोग इतना प्रताड़ित फील कर रहे हैं या फिर उनका कोई साथ नहीं दे रहा। मैं चाहती हूँ उन चीज़ों को समझूं, और शासन में होते हुए लोग अगर इन चीज़ों को नहीं समझ रहे तो ये अब समय आ गया है कि ये चीज़ें जनता को समझनी चाहिए और इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। खैर अभी इस चीज़ पे बात नहीं करें, अभी इन दोनों के मसले पे बात करें तो इन दोनों के लिए कोशिश यही रहेगी कि दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, सुलह हो जाए और दोनों साथ रहें। बात भी हुई है, मैंने उसको हमेशा यही समझाया है कि इंतज़ार करो, चीज़ें कड़वी होती हैं, इसका मतलब ये नहीं है। अगर पतझड़ आता है तो मौसम बाहर के भी उसके बाद आते हैं, पतझड़ के बाद ही चीज़ें अच्छी होती हैं। इंतज़ार करो, चीज़ें अच्छी होंगी, समय के साथ संयम रखो, चीज़ें अच्छी होंगी। और हर्ष के परिवार के लिए क्या संदेश है आपका? किसी की बेटी है, आपकी बेटी होती और आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? माताजी, पिताजी, आप बताइए क्या करते? जरा बैठ के सोचिए इस बात को। अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो आप क्या करते? अगर ये चीज़ें अच्छी हो सकती हैं तो दो बच्चों को समझाते हुए, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, उन दोनों को समझाते हुए चीज़ों को बहुत, क्योंकि लड़की कहाँ जाएगी, आज तो वो घर से भी गई, फिर परिवार वालों से भी चली जाएगी, तो कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद उसके घर वाले ही उसको ताना देने लगेंगे, फिर वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी? ऐसा है कि सालू है अभी अलग अलग संगठन या फिर हम अलग अलग लोगों से मिलजुल रही है ताकि जो उनकी पारिवारिक जो भी अनबन है वो सुधर जाए। आपका प्रयास जो है, आपकी जो सपोर्ट है वो आप दिखाते रहें। इन मैटरों को जो है जहां आपके जानने पहचानने वाले या फिर शासन में बैठे लोग हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, उन तक शेयर करें ताकि जो है तो तनी ऊपरी जो प्रेशर है लोगों पे बने, शासक के लोग जो हैं थोड़ा सक्रिय हों और इसमें ध्यान दें और दोनों के बीच का जो मामला है शांत हो। बाकी इन सारी चीज़ों पर जो है आपकी प्रतिक्रियाएँ क्या हैं ज़रूर दीजिएगा। मैं राजा बिहारी, आप देख रहे थे सच बात न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।